आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल है कि एसबीआई राजभाषा अधिकारी की वैकेंसी कब निकालता है या फिर निकालता नहीं है तो क्यों नहीं निकालता, कितनी सारी रिक्तियां हैं। तो इस तरह के तमाम सवाल ग्रुप्स में देखे जाते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हमारे टॉपिक जो रहने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे कि एसबीआई में वर्तमान में कितनी सारी वैकेंसीज़ हैं और कितनी सारी पोस्ट हैं राजभाषा अधिकारी की। इसी के साथ साथ जानेंगे कि गत वर्षों में यानी कि अंतिम 13 वर्षों में एसबीआई ने कितनी सारी रिक्रूटमेंट कराई हैं जिनमें राजभाषा अधिकारी के पद थे और उनकी कितनी रिक्तियाँ थी। तो इसको जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा इतिहास में, एसबीआई के इतिहास के कुछ पन्नों को पलटना पड़ेगा। उससे पहले आपको बता देता हूं कि यदि आप सचमुच में ही गंभीर रूप से एसबीआई में राजभाषा अधिकारी बनने की सोच रहे हैं और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ट्रांसलेशन में, तो आपका ये सपना शायद सपना ही रह जाएगा। उसके लिए आपको पहले एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, क्योंकि अब तक जितनी सारी रिक्रूटमेंट कराई हैं एसबीआई ने राजभाषा अधिकारी के पदों पर, उन सभी में किसी में 1 साल का, किसी में 2 साल का, किसी में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। किस में 5 साल का है, किस में 1-2 साल का है, वो भी आपको बताएंगे। तो चलते हैं 13 साल पीछे 2010 में। तो 2010 में देखिए यहाँ पे 2010 का नोटिस है और यहाँ पे सीरियल नंबर 4 पे हम आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पे है मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज। टोटल वैकेंसी 8 थी, जिनमें 5 जनरल की, 2 ओबीसी की और 1 एससी की थी। बेसिक पे देखा जाए तो यहाँ पे 38,600 रुपये था। एज लिमिट 35 वर्ष। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन IBPS SO की तरह ही थी, MA हिंदी या फिर और इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यानी कि MA इन संस्कृत विद हिंदी एंड इंग्लिश एज सब्जेक्ट्स एट डिग्री लेवल। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में होना अनिवार्य है। तो ये था नंबर 4 पे। अब चलते हैं सीरियल नंबर 12 पे। सीरियल नंबर 12 पे था डिप्टी मैनेजर। डिप्टी मैनेजर में केवल 2 साल का एक्सपीरियंस था और क्वालिफिकेशन सेम थी। एज यहाँ पे 30 ईयर से मैक्सिमम एज जो थी, और बेसिक पे था 29,200 रुपये। वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी, 12 वैकेंसी थी टोटल। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2010 में टोटल जो वैकेंसीज थी यानी कि डिप्टी मैनेजर की और मैनेजर की राजभाषा अधिकारी के लिए, तो वो थी टोटल 8 + 12 यानी कि 20। अब चलते हैं अगले साल 2011 के बजाय 2012 में, क्योंकि 11 में कोई रिक्रूटमेंट नहीं आई थी राजभाषा अधिकारी के लिए। 2012 में कौन सी रिक्रूटमेंट आई थी? स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की। और यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज थी विभिन्न पदों पर। तो ऑफिशियल लैंग्वेज आप ये देख सकते हैं, सबसे ऊपर है डिप्टी मैनेजर, टोटल 8 वैकेंसी। क्वालिफिकेशन सभी के लिए सेम थी, 2 साल का एक्सपीरियंस। मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी यहाँ पे 35 साल इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन सेम है, 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज 25,000 बेसिक पे है, 30 साल आपकी एज होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन सेम है, 1 साल का एक्सपीरियंस। तो आप देख सकते हैं अगर भविष्य में भी कोई वैकेंसी आती है एसबीआई की तरफ से, उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। तो असिस्टेंट मैनेजर जो होता है राजभाषा का, उसके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य होता है। इसी के साथ साथ जो मैनेजर होता है राजभाषा, उसका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन में। और जो डिप्टी मैनेजर होता है उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का ट्रांसलेशन में या फिर टीचिंग में। तो डिप्टी मैनेजर के लिए 2 ये ऑप्शन यहाँ पे बन जाते हैं, या तो टीचिंग में आपके पास एक्सपीरियंस हो या फिर ट्रांसलेशन में हो। आगे चलते हैं और अब आ जाता है 2013। 2013 में क्या रिपोर्ट थी, क्या स्टेटस थी? तो 2013 में असिस्टेंट मैनेजर आप देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन सेम है, 1 साल का एक्सपीरियंस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 1 ही साल का एक्सपीरियंस। और यहाँ पे वैकेंसीज जो आई थी बहुत ही ज़्यादा थी, 17 वैकेंसीज थी, जहाँ पे 10 जनरल की, 4 ओबीसी की, 2 एससी की और 1 एसटी की। इसके बाद अब आपको दिखा देते हैं 2013 का रिज़ल्ट कैसा रहा था। तो ये है आपके सामने 2013 का रिज़ल्ट। टोटल वैकेंसी थी 17, लेकिन सिलेक्शन हुआ 18 कैंडिडेट्स का। शायद 1 वैकेंसी बढ़ गई होगी, तो आप मान सकते हैं कि 2013 में 18 वैकेंसीज आई थी। आगे चलते हैं, 2015 में भी एक रिक्रूटमेंट आई थी जी। और 2015 की जो रिक्रूटमेंट थी उसमें क्या कुछ था, कितनी वैकेंसीज थी?
तो 2015 में है ये रहा, मैनेजर की आई थी और मैनेजर की 3 वैकेंसीज थी, जहाँ पे 2 SC की 1 ST की थी। मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स और मिनिमम एक्सपीरियंस 5 साल का ट्रांसलेशन में होना अनिवार्य था। क्वालिफिकेशन सेम रहती है, सेम ही थी। तो ये थी आपकी कुछ रिक्रूटमेंट्स, अब आप देख सकते हैं। और इसके लिए सिलेबस क्या था, वो ये था कि टेस्ट ऑफ रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 अंक के, और 70 क्वेश्चन 70 अंक की लैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश के, ग्रामर वगैरह, वो 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे में आपको करने थे। वो केवल क्वालिफाइंग था। इसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज 50 क्वेश्चन थे, 100 अंक के थे, और वो 45 मिनट में करने थे। ये आपके यानी कि मेरिट में काउंट होने वाले थे, ये क्वालिफाइंग नहीं था। इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनती। तो आप देख सकते हैं अब 2000 कितने में 10 में रिक्रूटमेंट आई, उसके बाद में 2012 में आई, और ये रहा आपका रिजल्ट 2015 का। 3 कैंडिडेट्स थे, 3 वैकेंसीज थी, तीनों सिलेक्ट हो गए। और यहाँ पे क्या है कि लड़की का सिलेक्शन नहीं हुआ किसी का भी। तो ये थी हमारी ओर से कुछ इन्फॉर्मेशन SBI के रिगार्डिंग। अब आपको लेकर चलते हैं कि RTI में उन्होंने क्या जवाब दिया है। तो आप देख सकते हैं कि 2010, 2012, 2013, 2015 यानी कि 13 साल में इन्होंने केवल 4 रिक्रूटमेंट कराई, जिनमें टोटल 51 वैकेंसीज थी, लेकिन 52 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, तो 52 ही वैकेंसीज होंगी। आगे चलते हैं RTI में ये क्या जवाब देते हैं। तो ये है RTI आप सभी के सामने। तो RTI में हमने इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कैटेगरी वाइज एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ राजभाषा अधिकारी इन ऑल ब्रांचेज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो प्रेजेंट में हमने पूछा कि कितनी सारी वैकेंसीज है राजभाषा अधिकारी की, तो इन्होंने कहा है कि नील, कोई वैकेंसी नहीं है। भाई कमाल की बात है, 2015 के बाद 7 साल हो चुके हैं, 22 चल रहा है, 7वां ही साल है, ये भी मान लीजिए चला ही गया है, क्योंकि SBI हर साल PO क्लर्क की भर्ती तो कराता है। तो इस साल भी जो नोटिस इनको निकालने थे वो निकाल दिए। तो अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि भाई कोई वैकेंसी नहीं है। कमाल की बात है, 7 साल में एक भी बंदा रिटायर नहीं हुआ, एक भी बंदे ने रिज़ाइन नहीं दिया। ये कुछ पचने वाली बात नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हो रही है। नंबर 2 पे हमने पूछा कि वर्तमान में कितने पद हैं, स्वीकृत जो पद हैं। तो इन्होंने कहा है कि वर्तमान में 139 पोस्ट हैं राजभाषा अधिकारी की SBI की सभी ब्रांचों को मिला करके, और 139 में से एक भी रिक्त पद नहीं है। नंबर 3 पे हमने कहा कि भविष्य में क्या कोई रिक्रूटमेंट आने के चांसेस है। तो इन्होंने कहा है कि भाई RTI का जो RTI इन्फॉर्मेशन आप लेते हैं RTI एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग, तो उसके अंडर सेक्शन 2F के अंडर ये अधिकार आपको नहीं है, और हमें भी नहीं है कि हम इस तरह की जानकारी आपके साथ साझा कर सकें। अब बात आती है कि अगर आपको करियर बनाना है बैंकिंग में, तो SBI का तो छोड़ो, IBPS आपके पास एकमात्र ऐसा सहारा है जो आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस दे सकता है बैंकिंग में करियर बनाने के, और हर साल रिक्रूटमेंट आती है। और SBI का अब आप सपना देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि इन्होंने बता दिया कि 7 साल में एक भी बंदा इनकी ओर से नहीं गया है। शायद इनको भाषा से ज़्यादा ही लगाव है, या फिर राजभाषा अधिकारी वो ज़्यादा ही पसंद आ गए हैं, उनको ही रख लिया है। और ना कोई रिटायरमेंट हुई है, ना ही कोई पद खाली हुआ है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7 साल हो चुके हैं, कोई रिक्रूटमेंट नहीं आई है, अभी वर्तमान में कोई वैकेंसी भी नहीं है। तो आने वाले शायद 2-3 साल में भी यही होने वाला है, कोई रिक्रूटमेंट नहीं आने वाली। इससे यही नतीजा निकलता है। बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है। और IBPS की, SSC की और वगैरह वगैरह बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं। तो स्टेट बैंक की यही रिपोर्ट थी कि आपको पता चल गया होगा, 13 साल में 4 रिक्रूटमेंट हुई, 52 वैकेंसीज फिल करी गई, और 7 साल में कोई रिक्रूटमेंट नहीं आई है, और 1-2-3 साल में भी कोई आसार नहीं लग रहे हैं कि कोई राजभाषा अधिकारी की रिक्रूटमेंट आएगी। और अगर आप चाहते हैं SBI में नौकरी करना, तो तब तक आप 1 साल का तो कम से कम ट्रांसलेशन में कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस ले लीजिए।